सीधी सिंगरौली सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और यह मौत किस तरीके से हुई है ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बीती रात कल फिर से हुआ रात 9 बजे सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सीधी जिले में आए दिन लगातार सड़क हादसा कहीं न कहीं ऐसा होता ही रहता है। हादसों के शिकार हो रही है आम जनता। गाजर ग्राम पंचायत से 3 लोग घर से करीब 8 बजे के आसपास अपने ससुराल के लिए निकले हुए थे, जहां ग्राम पंचायत चंदवाही के लिए रवाना हुए, जहां सीधी सिंगरौली रोड नेबुहा बांध के पास यानी कि ग्राम पंचायत कुबरी के आगे ओवर स्पीड से आता हुआ बलकर गाड़ी क्रमांक MP 19 YC 6379 और बाइक सवार गाड़ी क्रमांक पल्सर जो कि MP 53 ZC 2355 में जोरदार आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जहां मौके पर ही मनीष यादव पिता मंगल यादव उम्र 24 वर्ष और प्रकाश यादव पिता संजय यादव उम्र 13 वर्ष पता गाजर जो कि निवासी गाजर के हैं, 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं तीसरा व्यक्ति मुकेश यादव पिता देवराज यादव उम्र 21 वर्ष निवासी गाजर की सांसें चल रही थी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल बाहरी पुलिस को संपर्क कर सूचना तो दे दी, जिसके बाद लगभग 20 से 25 मिनट बाद बाहरी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा मुकेश यादव को अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन देर और बढ़ती ही जा रही थी, जिसके यानी वक्त लगता ही जा रहा था, जिसकी वजह से उसका खून और ज्यादा बहता जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में करीब 10 बजे के आसपास वो पहुंचा। वहीं अस्पताल प्रबंधन की दुर्दशा के कारण मरीज 3 घंटे तक ऑक्सीजन के लिए तरसता रहा और दर्द से तड़पता रहा। पीड़ित को इलाज नहीं मिल सका, जिसके कारण पीड़ित का घंटों तक खून बहता रहा। वहीं इमरजेंसी मौजूद डॉक्टर के द्वारा पीड़ित को सिर्फ पट्टी बांधकर ना कि टाका लगाया गया और ना ही ऐसी कोई उसका ट्रीटमेंट इलाज किया गया, जिसको लेकर के उसका खून फिर भी बहता रहा। वहीं आपको बता दें कि वहां पर इमरजेंसी मौजूद डॉक्टर के द्वारा रेफर तो कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस ना मिलने के कारण घंटे भर परिजनों के द्वारा प्राइवेट वाहन का इंतजाम में वक्त लग गया। जब प्राइवेट वाहन मिला तब अस्पताल से परिजनों के साथ पीड़ित को रवाना किया गया। वहीं बाद में यह पता चला कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि अस्पताल में बैठा इमरजेंसी डॉक्टर शराब के नशे में गिर पड़ रहा था, जिसके कारण पीड़ित को सही उपचार नहीं मिल पाया और ना ही एम्बुलेंस मिल पाई, जिसके कारण 4 घंटे तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद मुकेश ने दम तोड़ दिया। आखिर में इस पूरे प्रबंधन पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से हाल ही में कलेक्टर हो या रीति पाठक यानी कि इस क्षेत्र की विधायक या फिर सीधी जिले के संसदीय क्षेत्र के सांसद राजेश मिश्रा कहीं न कहीं अस्पताल प्रबंधन को लेकर के हमेशा चर्चा में लोग बने रहते हैं, वहीं ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से अस्पताल में कार्यवाही हो रही है, आखिर में किस कार्यवाही की हम बात कर दें या ऐसा कौन सा एक्शन होता है जिस पर अगर देखा जाए तो इनके लापरवाही पर, डॉक्टरों की लापरवाही पर या फिर अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही पर अब तक कोई शिकंजा कसा गया हो, जिसकी आज विशेष हम चर्चा करें कि आखिर में बाकी पर कोई एक्शन हो जिसके कारण कोई लापरवाही ना करे। वहीं अस्पताल में पहुंचते ही जनता के प्रतिनिधि जिला जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार के द्वारा भी बताया गया कि अस्पताल में ना ही डॉक्टर मिलते हैं और ना ही एम्बुलेंस। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि जिला चिकित्सालय में ऐसी दशा है, ऐसे अस्पताल का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लोगों की मौतें हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। 3 बच्चे एक ही गांव के अलग अलग परिवार के खत्म हो गए और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि मतलब वो रात में आने के बाद है जो तीसरा व्यक्ति था उसके लिए 2-3 घंटे का समय था, लेकिन ये लापरवाही हुई। यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाया और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये यहाँ के डॉक्टरों की और बड़ी लापरवाही है। जिला अस्पताल में इस बात को लेकर के कई बार शिकंजा कसा गया कि आखिर में यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, इसके बावजूद भी इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती। लगातार बात आप लोग भी उठाइए, बात उठनी चाहिए और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, फिर हमारा अस्पताल किस काम का?
जान नहीं बचा दिया इसकी लापरवाही की वजह से। लापरवाही भी कह सकते हैं, और दूसरा यह है कि ये सीधी अस्पताल में तो है नहीं, बाहर से लाना है। इस समय 108 की सुविधा पर न हो पाई होगी, इस जगह हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी पहुंचे, जहां आपको बता दें कि आकाश सिंह रिंकू जो कांग्रेस के नेता, उनके द्वारा बताया गया कि कुछ ही दिन पहले जो है सीधी विधायक रीति पाठक ने अस्पताल का दौरा किया था और व्यवस्था ठीक ठाक बताई गई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लापरवाही जरूर है, लेकिन उस पर हम शिकंजा जरूर कसेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मरीजों के साथ खिलवाड़ हो। लेकिन आज अस्पताल में ना ही ऑक्सीजन मिल रहा है और ना ही डॉक्टर और ना ही एम्बुलेंस मिल रही है। ऐसी दशा देखकर शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। नेताओं के लिए सब कुछ मौजूद रहता है, आम जनता के लिए कोई भी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। वहीं बगल में ही ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आखिर में इस तरीके से आम जनता राजनीतिक इस शिकंजे की शिकार कब तक बनती रहेगी? अरे अरे, कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। यह जिला अस्पताल पर लगातार इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं कि हॉस्पिटल में का जो प्रबंधन है सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं चल रहा है, डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, एम्बुलेंस की सेवा मौजूद नहीं रहती। आज फिर से 3 लोगों की जान चली गई, हालांकि एक ही व्यक्ति की अस्पताल में इलाजरत मौत हुई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमने इसके पहले अभी जब खजूरी माँ या दवा गोली खवाए के कारण जो व्यवस्था बिगड़ी रही, ओहू में हम ये सवाल का जवाब कर रहे हैं, पूछे रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी टका शेर खाजा। अस्पताल व्यवस्था पूरी तरह से चौपट थी। रात में हमका तो सवेरे जानकारी है, चूंकि अध्यक्ष महोदय हमारे पार्टी के ज्ञान सिंह जी बाहर रहे, उनका कहाँ से सूचना मिली तो हमका फोन करी कि अपना तत्काल पहुंची। यदि रात में सूचना मिल जाता, प्रयास तो कार्रवाई करित की रीवा तक पहुंच जात, बचत न बचत होकर भाग के जानत। पर रात परिजन बतावल रहा कि रात में एक डॉक्टर साहब रहे, उनका उठाए खड़ा कर गिर पड़ा। विधायक जी अब हाल में आई रही 2 दिन पहले, यदि मंत्री के प्रोटोकॉल में दिक्कत आ जाए तो 5 गाड़ी विधायक मंत्री के प्रोटोकॉल में चल रही हैं। एसी बंद हो जाए तो एसी में दूसरा गाड़ी पे बैठ नहीं, एसी बिना एसी के नहीं चल सकते हैं। और गरीब के जान चली जाए तो लावारिस फेंक दिन जाता है, लावारिस फेंक दिन जाता है। बिना दवा के मौत हो जाए, जेकर परिजन गुजरे होनी तेगा समझ में आवत हुई कि क्या परिस्थिति नहीं है। भगवान करे यह दर्द उनका दे तब समझ में आए जी। नेशनल हाईवे आज तक लंबित पड़ी है, दुर्घटना कारण बतावा था कि उल्टा पुल्टा कारण बताइए कि ले जाकर मोटरसाइकिल डोल दी। यह बताई छोट का लड़का ले क्यों तरह ले जाके अपन खुद जान दे। रोड की व्यवस्था गड़बड़ी, अस्पताल के पता कि रहना है, अस्पताल में कुछ नहीं, अस्पताल सिर्फ बेचे के तरीका चल रहा है कि केहू न केहू का प्राइवेट हाथ में बेच दी जाए, तो एक प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। गरीब बेचारा जो आज निःशुल्क इलाज पावे के हकदार है, वो पैसा दे लगे तो इलाजो न हो पावे। यह सब व्यवस्था अस्पताल में चल रही है। घटना का कारण क्या मान रहे हैं? 1 वे रोड मान रहे हैं कि रोड नहीं बनी, इस वजह से घटना का कारण सत्य 1 वे रोड है, रोड वहाँ है, आप भी गुजरते होंगे, हम भी गुजरते हैं, यहाँ जितने लोग खड़े सब गुजरते हैं। आज जितने दिनों से लंबित पड़ी है रोड, सिर्फ गिट्टी रोड का खराबी कारण है। अब बेचारा रात में आ रहा था, 3 लोग थे सवार उसमें, थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, बलकर से टकराने में क्या हादसा दिख रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह कि एक आदमी 5 घंटे पड़ा पड़ा है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। ये कहा था कि एम्बुलेंस सेंट्रल से बुक होते, अरे एम्बुलेंस तो नसान खड़े सेंट्रल से बुक होते, एक वैकल्पिक व्यवस्था करा ये मेरे पेशेंट का तत्काल पे उपस्थित तो की जाए, दूसरी जगह रेफर तो की जाए। तो क्या लग रहा है, क्या कारण बता, मतलब लग रहा है आपको यहाँ पर वही डॉक्टर मार की वजह से? शासनहीनता, प्रशासन की भारेशाही डर जो है वो समाप्त है। जो राजनेताओं को लोकतंत्र में डर होना चाहिए, सत्तासीन नेताओं का, वो समाप्त है। समाप्त की वजह आप भी जानते हैं क्या है। तो जब डर ही नहीं है, सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का।
आप ही कह रहे हैं कि विधायक यहाँ पर आई थी अभी 2 दिन मैंने पोस्ट फेसबुक में देखा था, तो भाई इसका निदान क्यों? ये तो बिल्कुल मौलिक सुविधाएं हैं, ये तो रहना चाहिए। एम्बुलेंस हो जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर हो जाए। इसके पहले वाला भी जो खजूरी वाला केस हुआ था, सिलेंडर नहीं थे एक भी यहाँ ऑक्सीजन के, जबकि ऑक्सीजन प्लांट तो बगल में ही है। ऑक्सीजन प्लांट बगल में ही है। ये हमारे सीधी जिले का दुर्भाग्य है, और हम तो सबकी तरफ से कहते हैं कि हम सब का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार बनी है कि जो ये आवाज जान जा रही है, तो समझ में आ रहा है। वहीं आपको ये घटना के बारे में बता दें कि ये घटना उस जगह की बताई जा रही है जहां सीधी और सिंगरौली की रास्ते की जब बात होती है तो 2 वे ना होके बल्कि 1 वे, जिस तरीके से कई जगहों पर ऐसा है कि डायवर्सन होता है और कई जगहों पर सिंगरौली रोड में आज भी रोड ना बनने की वजह से एक ही रूट पर यानी कि दोनों साइड से वाहन गुजरते हैं, जिसको लेकर के ये रात को 10 बजे के आसपास जब ट्रक के सामने से गुजरे तो ट्रक यानी कि वल्कर और इस पल्सर बाइक यानी बाइक सवार के बीच में जोरदार आमने सामने का भिड़ंत हो जाता है, जिसके कारण यहां पर प्रकाश यादव, जिसकी उम्र 13 वर्ष बताई जा रही है, पूरी तरीके से उसका सर फट जाता है और ज्यादातर की अगर बातें की जाए तो उसकी खोपड़ी ही पलट जाती है, जिसके दौरान मौके या वारदात पर ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा व्यक्ति भी वहीं पे दम तोड़ देता है, लेकिन मुकेश को बचाने का प्रयास पुलिस भी करती है और आम जनता भी करती है, परिजन भी करते हैं, लेकिन मौजूद वहां पर डॉक्टर ना होने की वजह से और सही इलाज ना मिलने की वजह से, और कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि शायद अगर एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद वो रीवा सही वक्त पे पहुंचता तो उसका इलाज भी हो सकता था। लेकिन मौके या वारदात की बात तो ये चीजें होती है कि सीधी के जिला चिकित्सालय की हालत ये बन चुकी है कि रात के टाइम पर अगर कोई भी घटना घट जाए तो सिर्फ एक ऐसा इमरजेंसी डॉक्टर बैठाया जाता है जो कि सिर्फ इलाज अगर कर सकता है तो बुखार मात्र का। इमरजेंसी डॉक्टर का मतलब यह होता है कि कोई भी चीजें अगर हो तो हर वो डॉक्टर मौजूद होना चाहिए, स्पेशलिस्ट उस चीज का जिसके वो मरीज होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही के कारण आखिर में इंसान दम तोड़ ही देता है। हालांकि इस पूरे मामले पर यह भी कहा जा सकता है कि अगर शायद हेलमेट का अगर उपयोग किया जाता तो सभी की जान बच सकती थी, लेकिन पल्सर बाइक पर सवार 3 लोग एक साथ जो कि गुजर रहे थे, वहीं किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया था। शायद हेलमेट लगा होता तो सर नहीं फटता, जिसके कारण बच्चे की भी शायद जिंदगी बच सकती। घटना घटी तो वहाँ तो मैं नहीं था, एक्सीडेंट हुआ। यहाँ आए तो एक लड़का जीवित था, 2 मर गए थे। यहाँ कितने लोगों की जान गई इसमें? 3 आदमी 3 लोगों से। जी। कैसे घटना घटी है? अब एक्सीडेंट मोटरसाइकिल कोई दशहरा से हुआ है। तो हॉस्पिटल में पर भी कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? अभी हॉस्पिटल में यहाँ तो ना डॉक्टर की सुविधा थी ना एम्बुलेंस है। जो लड़का जिंदा था 5 घंटा यहाँ बतक रहा था, कोई सुविधा नहीं दिया गया। डॉक्टर मौजूद नहीं थे? डॉक्टर एक कोई मजबूत था, लेकिन उसको मालूम नहीं था। उन्हें बोला मेरे को कुछ पता नहीं, कुछ उपचार के नहीं। और एम्बुलेंस भी नहीं थी? एम्बुलेंस भी नहीं थी। तो स्थान कौन सा था, कहाँ पर ऐसी घटना घटी? स्थान तो उधर नेबुहा बंधा बोलते हैं उनसे। वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे बिना एम्बुलेंस? वहाँ से बाहरी सहायता द्वारा यहाँ लाएगा, पुलिस सहायता। क्या नाम है आपका? वहाँ से। अच्छा, और तीनों का क्या नाम है? मनीष कुमार है इधर, दूसरा मुकेश, तीसरा प्रकाश है। तो क्या पुलिस ने कोई एक्शन किया, इस पर कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया, हमारे पास कोई एक्शन नहीं लिया। गाड़ी एक्सीडेंट के बाद फरार हो गई कि पुलिस ने जब्त किया है? पुलिस बोल रहा है जब्त किया हूँ सर, वहाँ देखे नहीं है। पुलिस बोल रहा है जब्त किया जाएगा। वहाँ पे ये आपका 4 लड़का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? यहाँ नबुहा ग्राम के पास। हाँ, तो हम लोग हैं जिला अस्पताल में आए। जब किस वाहन से ये लोग थे, किस वाहन ने एक्सीडेंट किया? घर में थे, बाइक में थे, वो बलकर उधर से आ रहा था। तो दोनों को भिड़ंत होकर 2 तुरंत मर गए। यहाँ के एक लड़का जी, मरने वालों के क्या क्या नाम है आपको पता है? मुकेश यादव, मनीष यादव। कहाँ के निवासी? ग्राम गंजर। कहाँ जा रहे थे? जा रहे तो वहाँ अपने ससुराल, वहाँ चंदवाई ग्राम। एक ही बाइक पे 3 लोग मौजूद थे। ये आप घटना की वजह क्या मानते हैं आप? समस्या आ रही है? मानते सर जो 5 घंटा खराब रहा था उसका जिम्मेदार डॉक्टर लोग हैं। नशे में थे, पूरा गिलास उलास सब फोटो खींचा गया है हमारे आने से पहले। जो 2-3 लोग आ गए थे, इसी होटल में काम करते हैं, 2-3 भाई आ गए थे हमारे वहाँ पे। और इसके बाद हम लोग आए तो उसको प्राइवेट उसमें लिए थे, वो दूसरा स्कॉर्पियो में लाद के रिफर किए थे। तो आप ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं, नली भर लगाए थे। मतलब प्राइवेट वाहन से ले गए आप यहाँ से?
ये सूखा के उस पार ले जाते वो भी खत्म। नियर बाय कलेक्ट्रेट। हाँ, नियर बाय कलेक्ट्रेट। मौके पे पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल हुई कि नहीं हुई? पुलिस वो आई थी, बाद में झगड़ा हुआ ऐसे मोबाइल के लिए, हाँ डरवाने के लिए, वो भी चली गई रात में 1 घंटे आधे घंटे। क्या नाम है आपका? लाला प्रसाद यादव। मृतक से रिश्ता क्या आप? मेरा भाई है, चाचा का लड़का। थी, इसलिए मेरा यही कहना होगा कि आप सभी के द्वारा जब भी वाहन आप चलाते हैं हेलमेट अवश्य लगाएं। क्या पता कब किसके सामने यमराज आ रहा हो, लेकिन यमराज का मुकुट तो उसके सर पे होता है, लेकिन आपका मुकुट आपके सर पर नहीं रहता, जिसकी वजह से यमराज आपको लेके चला जाता है, लेकिन आप यमराज से लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपके भी सर पर अगर मुकुट हो तो ये चीजें हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी जरूर बचा सकते हैं। इसलिए यातायात के नियमों पर जरूर ध्यान दें। अगर ऐसे नियमों को अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आपकी जिंदगी और बेहतर और इजी सभी तरीके से सब ठीक हो सकता है। इसलिए आप भी यातायात के नियमों पर जरूर ध्यान दें। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। सवाल यह है कि अगर आप भी अगर अस्पताल, जिला अस्पताल को लेकर के अगर चिंतित हैं तो आपको भी आवाज उठानी चाहिए, ना कि सिर्फ एक पत्रकार बात करे, ना कि अन्य व्यक्ति, बल्कि एक साथ सबको लड़ना होगा और एक साथ मौजूद होना होगा। और आवाज जब उठाएंगे तभी अस्पताल की चरमराती इस व्यवस्था पर शिकंजा जब कसा जाएगा, लगान जब लगेगा, तभी पता चलेगा कि शायद कुछ व्यवस्था में सुधार आ जाए। यहां तक कि अस्पताल में अगर पानी भी पीना हो तो पता चलता है कि पानी तक की व्यवस्था नहीं रहती। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही और ऐसे वाकई में दुर्दशा है अस्पताल की। अगर कोई भी व्यक्ति वहां चला जाए तो यह लगता है कि कब अस्पताल से भागते हुए हम बाहर चले जाएं, ऐसी दशा देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। खबर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।